नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारे ये खास शो। आपके साथ मैं हूं किरण। आतंकी यूनिवर्सिटी समर्थन में मौलाना, लेकिन क्यों आ गए मौलाना, ये आपको हम बताते हैं। देखिए, जिस अल फलाह यूनिवर्सिटी पर दिल्ली धमाकों के दाग लगे हैं और उसके समर्थन में मौलाना अरशद मदनी खड़े हो गए हैं। अरशद मदनी मुस्लिमों के सबसे बड़े संगठन जमीयते उलेमाए हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और देखिए, जिम्मेदारी वाले पद पर वो बैठे हुए हैं। अरशद मदनी अल फलाह यूनिवर्सिटी पर हुई कार्रवाई को सीधे सीधे देखिए सभी मुसलमानों के साथ जोड़ करके देख रहे हैं। मुसलमानों की मौजूदा स्थिति पर चलिए तीखी टिप्पणी करते हुए मदनी ने यह आरोप लगाया कि भारत का सिस्टम उन्हें आगे बढ़ने नहीं देता और हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं, खतरनाक हो चुके हैं। अब देखिए कि अल फलाह यूनिवर्सिटी विवाद से लेकर के आजम खान के मामले तक को उन्होंने यहां पर भुनाने की कोशिश की और इन सबका मदनी ने जो है वो उदाहरण पेश किया है, ये गिनाए है और सवाल उठाया कि आखिर न्याय व्यवस्था का चेहरा इतना असमान क्यों है। यानी न्याय व्यवस्था दोहरे चीजों को लेकर के क्यों चल रही है, ये मदनी की तरफ से सवाल उठाया गया कि असमान क्यों दिखाई दे रहा है। मदनी ने वैश्विक उदाहरण देते हुए यह कहा कि जब न्यूयॉर्क में मुस्लिम मेयर बन सकता है, लंदन में सादिक खान सत्ता संभाल सकते हैं, तो भारत में मुसलमान वाइस चांसलर क्यों नहीं बन सकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि आजादी के बाद से ही सरकारें मुसलमानों को शिक्षा और प्रशासनिक ढांचे के कमजोर करने की कोशिश कर रही है, यानी आगे बढ़ने नहीं दे रही है, किसी भी प्रशासनिक ढांचे में उनको जगह नहीं दी जा रही है। ये तमाम आरोप जो है लगाए गए। अब ऐसे में देखिए, मदनी का यह भी दावा है कि समुदाय की नेतृत्व क्षमता को उभरने ही नहीं दिया जाता, उनके पैरों तले की जो जमीन है उसको खींची जा रही है। ये कई बड़े आरोप जो है वो मदनी की तरफ से गढ़े जा रहे हैं, सरकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं। अब देखिए, अल फलाह यूनिवर्सिटी के मालिक की गिरफ्तारी का भी उन्होंने उदाहरण दे दिया। उन्होंने कहा कि केस भी पूरी तरह से साबित नहीं हुआ है, लेकिन सजा पहले ही जैसे दे दी गई है। तो ये कहना है मदनी का, जमीयते उलेमाए हिंद के एक कहे कि सबसे ऊपर पद पर है, अध्यक्ष हैं और उनको वो इस तरह की बातें कह रहे हैं। सवाल यहां पर कई सारे खड़े हो रहे हैं कि क्या वाकई यहां पर जो है मुसलमानों को खींचा जा रहा है। इसी पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले अरशद मदनी ने क्या कुछ कहा है वो सुनाते हैं कि आज दुनिया का मुसलमान एक आदमी न्यूयॉर्क का मेयर बन सकता है, ममदानी लंदन के अंदर मेयर बन सकता है, एक खान हिंदुस्तान के अंदर किसी मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कोई आदमी वाइस चांसलर नहीं बन सकता, और अगर बनेगा तो आजम खान की तरह जेल के अंदर जाएगा, इकबाल की तरह औलाद जेल में डाल दी जाएगी। आज देख लीजिए अल फलाह का क्या हो रहा है, जेल में पड़ा हुआ है और कितने साल जेल के अंदर गुजरते हैं नहीं जानता कोई आदमी। तो सुना आपने यहां पर मौलाना अरशद मदनी को, उन्होंने क्या कुछ कहा। अब क्या कहें, इनका ज्ञान कम है, इनको पता नहीं है कुछ भी, लेकिन चलिए इस पर हम बातचीत करेंगे, जवाब जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार कम नॉलेज में इस तरह की बयानबाजी क्यों कर दी जाती है उनकी तरफ से। पहले आपको यह बता देते हैं कि आखिरकार अरशद मदनी ने कहा क्या क्या है। तो मौलाना मदनी ने क्या कहा, कोई मुस्लिम चांसलर बनेगा तो जेल जाएगा, ये डर पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। मुस्लिम होने के कारण जव्वाद पर एक्शन हुआ है। अब ये आप समझिए, इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ और ऐसे में ये कहा जा रहा है कि बिना कारण जव्वाद को जो है डिटेंशन सेंटर भेजा गया, वहां पर पूछताछ हो रही है, डिटेन किया गया है। देखिए, आजम खान पर एक्शन को भी उन्होंने यहां पर भुनाने की जो है कोशिश की। चांसलर पर एक्शन क्योंकि वो मुस्लिम है, तो यहां पर हिंदू मुस्लिम कौन कर रहा है, मतलब नेम प्लेट लगाने की बात आती है तो हिंदू मुस्लिम आप उठा देते हैं। अब यहां पर आतंकवादियों पर कार्रवाई हो रही है, ब्लास्ट हुआ देश के अंदर में, उसके साथ आपको समर्थन देने की जगह पर आप हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं यहां। और क्या कुछ कहा गया, केंद्र राज्य सरकार की नीति मुस्लिम विरोधी है, यहां मुस्लिम विरोधी है केंद्र और राज्य। देखिए, केंद्र में अभी बीजेपी की सरकार है, उससे पहले किसकी सरकार थी और क्या वो सेकुलर की राजनीति नहीं करते थे?
तब फिर उन्होंने क्यों यहां पर जो बात अरशद की तरफ से कही जा रही है कि मुस्लिमों को ना प्रधानमंत्री बनाया जाता है ना मुख्यमंत्री बनाया जाता है, तो आप पूछते क्यों नहीं है जो आपके वोट बैंक की राजनीति करते हैं उनसे? पूरे देश पे इल्जाम क्यों लगाया जाता है? अब देखिए, जामिया मिलिया इस्लामिया के कुलपति, ये हमने कुछ रिसर्च किया, नाम निकल करके सामने आया। अरशद जी, आपको खास तौर से इस बात को सुनना चाहिए, आपका जो ज्ञान है वो बढ़ेगा। अब देखिए, जामिया मिलिया इस्लामिया, मजहर आसिफ फिलहाल वर्तमान में 2024 में वो यहां पर चेयरमैन के पद पर है, वाइस चांसलर है। प्रोफेसर नजमा अख्तर 2019 से 23, फीमेल को आपके पूरे इसमें है कि महिला को शिक्षा अलग दीजिए, पुरुषों को शिक्षा अलग दीजिए, आप अलग अलग करते हैं। हम तो देखिए महिलाओं को भी यहां पर तवज्जो देते हैं। प्रोफेसर तौफीक अहमद, मुस्लिम ही है ना शायद, तौफीक अहमद मुस्लिम है, 2014 से 18 तक। नजीब जंग 2009 से 2013 तक, ये देखिए यहां पर बने। अब इसके बाद हम आपको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की भी तस्वीर दिखाते हैं। प्रोफेसर नईमा खातून वर्तमान में वाइस चांसलर है। नईमा खातून, महिला पहली कुलपति जिनको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उस पद पर बिठाया और उनको शपथ भी दिलाई कि आप अपने यूनिवर्सिटी के लिए बेहतर करने की कोशिश करेंगे, जो तमाम आपके प्रोसेस होते हैं वो। अब आप समझिए, एक दलित महिला जो अभी राष्ट्रपति के पद पर है, वो एक मुस्लिम महिला को एक यूनिवर्सिटी के अंदर कर कुलपति के पोस्ट पर बिठाती है, नियुक्त करती है। इतनी खूबसूरती कहां मिलेगी, इतनी खूबसूरती कहां मिलेगी जिस पर आप एक दाग लगाने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं अरशद मदनी जी। आपको इस बात को समझना चाहिए। यहां पर देखिए, विश्वविद्यालय के इतिहास में पहली महिला कुलपति है जिसका जिक्र अभी हम कर रहे थे। अब अप्रैल 2024 में उन्होंने पदभार जो है वो ग्रहण किया था। 2024 में जामिया मिलिया इस्लामिया में भी जो है पदभार ग्रहण किया गया और यहां पर भी जो है ये ग्रहण किया गया। अब इस बात को समझिए, ये खूबसूरती है। और उसके बाद ऐसी बातें करना, और जब जब कोई भी एक रूल रेगुलेशन बनता है तो आप कहते हैं कि देश के अंदर में संविधान को नहीं अपनाया जा रहा है और यहां पर हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है। आप क्या कर रहे हैं? आप भी तो बताइए ना, आप क्या कर रहे हैं? और चलिए इसी पर चर्चा करने के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ यहां पर जुड़ चुके हैं। आचार्य डीपी शास्त्री जी, हिंदी धर्म गुरु है, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप मिश्रा जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक है, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महबूब रजा जी हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल लाल जी, राजनीतिक विश्लेषक है, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले महबूब रजा जी, आपका रुख करेंगे, मुस्लिम स्कॉलर है, और मुझे लग रहा है जो अरशद मदनी जी के पास ज्ञान की कमी थी उसको आप यहां पर भरपूर तरीके से पूरा कर पाएंगे। ये बताइए, मैंने इतने चांसलर के नाम गिनवा दिए, अब मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, मुस्लिम चांसलर बनाए गए, फिर ये हिंदू मुस्लिम का कार्ड क्यों खेला जा रहा है? बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बेहतर टॉपिक में आपने करवाया है मौलाना जी। हेलो जी, अपनी बात कंटिन्यू करिएगा। हाँ, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आज ने बहुत बेहतर टॉपिक पे आपने जो है। हेलो जी जी, आ रही है आपकी आवाज। हेलो, आपकी आवाज हाँ, आ रही है महबूब रजा तो जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मोहतरमा, आपने बहुत बेहतर टॉपिक पर, जी जी, बहुत बेहतर टॉपिक में आपने आज। ठीक है, हम आपके पास आते हैं, कुछ इश्यूज चल रहे हैं उसको हम ठीक करके वापस लौटते हैं आपके पास। राहुल लाल जी, आपके पास आते हुए, अरशद मदनी के इस बयान को आप कैसे देखेंगे? जमीयत उलेमाए हिंद एक ऐसा संगठन मुस्लिमों का जहां पर आप पहले ज्ञान दिया करते थे, और काफी अच्छी बात है, मैंने तो रिसर्च किया इसको लेकर के, मैंने देखा कि पहले की आइडियोलॉजी इनकी कुछ और थी, अब के वक्त में कुछ और है, और ऐसे में इस तरह का बयान दे देना, आप अध्यक्ष पद पर हैं, आपकी बातों को लोग सुनते हैं। देखिए, अरशद मदनी जी के कुछ तथ्य तो उनके जो आपने दिखाए हैं वो गड़बड़ हैं, लेकिन बृहत्तर परिप्रेक्ष्य में जो वो कहना चाह रहे हैं वो इस समय किरण जी मुस्लिम समुदाय महसूस भी कर रहा है, और इसके बड़े कारण हैं। देखिए, वो तो उन्होंने जो तथ्य आपने रखे हैं वो आपके तथ्य बिल्कुल सही हैं, उसका कोई खंडन नहीं हो सकता। लेकिन जैसे कि भारत में वर्तमान में जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है, बहुत लंबे समय बाद, आजादी के बाद से लंबे समय तक अगर हम लोग देखें तो उसमें जो है कि मुस्लिमों को प्रतिनिधित्व मिलता था देश में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहती है किरण जी, तो हमें लगता है कि जब आप दुनिया के सबसे बड़ी पार्टी हैं, माननीय प्रधानमंत्री जब ये कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो वैसे स्थिति में प्रतिनिधित्व में भी उन्हें सबों को प्रतिनिधित्व देना चाहिए।
2014 से 19 के सरकार में भी वो प्रतिनिधित्व था, इनके प्रथम कार्यकाल था प्रधानमंत्री जी का। लेकिन बाद में जैसे जैसे ये सरकार आगे बढ़ती चली गई, वहां पे मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व केंद्रीय सरकार में समाप्त हो गया। अधिकांश राज्य सरकारों में भी हम लोग देखते हैं कि जब चुनाव होता है तो भारतीय जनता पार्टी प्राय मुस्लिमों को टिकट देने से भी बचती है। अभी सोचिए कि बिहार सरकार में एक मुस्लिम जो है कि वो नहीं तो टिकट देने से बचती है, वो भी तो वोट देने से बचते हैं ना। अगर उनके सामने असदुद्दीन ओवैसी का चेहरा आ जाए तो वो तो उनको वोट देंगे, वो बीजेपी को वोट नहीं देंगे। और ये चीजें जो है, ये तो लिखित में चीजें आ गई हैं कि वो भी तो उन्हीं को देते हैं ना जो उनका नेतृत्व करता है। और उनके नेतृत्व करने में कौन आता है? ओवैसी साहब आते हैं। बाकी अन्य जो आपके, चाहे हम समाजवादी पार्टी के लिए कह ले, ये सवाल पूछिए समाजवादी पार्टी से या फिर कांग्रेस से पूछिए। किरण जी, मैं तो भारतीय जनता पार्टी और उनके कई जो लोग हैं, वो लोग दावे के साथ तमाम जगह पे चुनाव में कहते रहते हैं कि मुस्लिम महिलाएं जो है कि वो भारतीय जनता पार्टी के वोट करती हैं। वो लोग ये भी तर्क देते हैं कि ट्रिपल तलाक का मामला था या फिर लाभार्थी वोटर्स का मामला था। अभी बिहार में भी जो है कि जब वहां पे महिला लाभार्थियों के रूप में जो है कि महिलाओं ने जो है कि वो भारतीय जनता पार्टी को वोट किया, जदयू को वोट किया, तो कम से कम अगर मुस्लिम महिलाएं भी अगर वोट करती हैं तो मैं तो यह सलाह दूंगा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में कम से कम मुस्लिम महिलाओं को ही रख लीजिए। चलिए, अगर पुरुष वोट नहीं कर रहा, महिलाएं वोट कर रही हैं, तो यह एक ऐसी स्थिति भारत नहीं तो मतलब आप आतंकवाद पे अल-फलाह यूनिवर्सिटी में जवाद सिद्दीकी ने जो कार्य किया, मतलब कहें कि नापाक साजिश वहां पर बुनी जा रही थी और उसमें आप समर्थन देते हैं। मतलब ये मुद्दा ऐसा हो गया कि अगर किसी को केंद्रीय मंत्री नहीं बनाया जा रहा है, मंत्री नहीं बनाया जा रहा है, टिकट नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण था क्या इन दोनों को जोड़ करके देखने की आवश्यकता थी? आपको लग रहा है दोनों अलग अलग विषय, एक देश का विषय है और एक आपका अपना विषय है। किरण जी, देखिए, इस बात से मैं सहमत हूं कि दोनों चीजों को नहीं जोड़ना चाहिए। उन्हें तो मैं उदाहरण उनको मैं कहता कि आपको उदाहरण ही देना था, आप उमर खालिद जी का उदाहरण देते कि 2020 से दिल्ली दंगों के संदर्भ में उसी समय से वो जेल में बंद है और अब तक ट्रायल तक शुरू नहीं हुआ है। तो फिर वो 5 साल बाद भी वो जेल में बंद है, तो उनका ज्यादा बेहतर उदाहरण उमर खालिद से संबंधित उदाहरण हो सकता था। मैं अभी भी कहूंगा। चलिए राहुल जी, आपके इन सवालों के जवाब हम लेंगे, लेकिन एक और चीज मैं यहां पर जोड़ना चाहूंगी। क्या शहनवाज हुसैन, मुख्तार अब्बास नकवी, ये सब नहीं है मुस्लिम? इनको नहीं बनाया गया मंत्री? ये नहीं है पार्टी के अंतर्गत? अब पहले मंत्री हुआ करते थे, अब तो नहीं हुआ करते सर, ये तो उनका अपना कॉल होगा ना। इसमें मैं हम लोग इंटरफेयर थोड़ी ना करेंगे। क्या पार्टी से किसको बना रहे केंद्रीय मंत्री? आप बनाया तो फिर हटा क्यों दिया सर? ये अटल बिहारी वाजपेयी की बीजेपी अलग थी और वर्तमान में जो मोदी जी नहीं, देखिए सबका अपना अपना तरीका होता है सबका। इंदिरा गांधी अलग तरीके से राजनीति करती थी, राहुल गांधी कर नहीं पाते हैं। क्या कहिएगा अब इस पे? तो सर ये उनका अपना अंदरूनी मैटर है, ये अंदरूनी मैटर है। मैं डीपी शास्त्री जी के पास जाऊंगी। हिंदू मुस्लिम की आवश्यकता क्यों पड़ी? और बाकी आप कुछ कह रहे थे, वो भी आप कहिएगा, अपनी बात को रखिएगा। राम, जिस देश के पहले प्रधानमंत्री ब्राह्मण हो और शिक्षा मंत्री मुसलमान को बनाया गया हो, वहां राहुल लाल जी क्या बोले जा रहे हैं? राहुल लाल जी किसके पैरवी और क्या कर रहे हैं? क्या जिस कांग्रेस में शिक्षा मंत्री मुसलमान था, इनके कहने के और इनके जन्म के पहले, उस स्थिति के, उस भारत के मिट्टी पे, वहां की राजनीतिक पे मदनी ऐसे व्यक्ति जो है सो क्या बोले जा रहे हैं? ये राजनीति क्या किए जा रहे हैं? और सब टॉपिक आपका कुछ और है, राहुल लाल जी कहीं और कहीं ले जा रहे हैं। भारत के कुछ चंद लोग रहे हैं जो अपने फायदा के लिए राजनीति के साथ में जो अरशद मदनी का कहना था ना, जो उनके दिल की बात थी, उसको भाप गए वो। जो बम बनाने के लिए, आग लगाने के लिए यूनिवर्सिटी में क्या कर रहा है? डीपी शास्त्री जी, भारत की डीपी शास्त्री जी जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, उस पद का, स्थान का कितना बड़ा दुरुपयोग कर रहा है, कितना बड़ा भारत का नामो निशान मिटाना चाहता है। हम बीजेपी कांग्रेस की नहीं बात कर रहे हैं, ना सपा के बात कर रहे हैं, हम मानवता के बात कर रहे हैं, इंसानियत के बात कर रहे हैं। जिनके जहम में, जिनके दिल में खाली बदले की भावना भरी हो, मारने की भावना भरी हो, काफिर कोई दूसरा दिखता हो, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू और वो शिक्षा मंत्री की उस डीपी शास्त्री जी, मेरी आवाज पहुंच रही है सर आप तक? डीपी आचार्य जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? उनका ये कहना है 2014 के बाद से, और ये अरशद मदनी जी के दिल की बात को भाप गए हैं। वही कह रहे हैं कि हमें भी तो केंद्र में आप कुछ बना लीजिए भाई, आप नहीं बना रहे, इसी का दुख है हमको। केंद्र में बना ले, क्यों नहीं केंद्र में बनाना चाहते हैं? ये अपना बनना तो चाहे ना। इनके जो है ना राजनीतिक और इनकी वाणी
इनका कर्म कर्तव्य सारी दुनिया देख रहा है, पूरा विश्व पटल देख रहा है। एएमयू के आप दिए उदाहरण, कई उदाहरण आपने दिया है, इनको नहीं दिख रहा है क्या? और वो नहीं मुसलमान है बीजेपी में जो है, वो भी तो मुसलमान है जिन्होंने आपने बताया। ये सब कुछ जानते हैं। मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि 2014 से सनातन संस्कृति, मानवता, धर्म का उदय काल हुआ है। वो इनके पेट में दर्द है, उसी से इनके मन में कहीं ना कहीं विकार उत्पन्न हो रहा है। किरण जी, महबूब रजा जी, हम चाहेंगे डीपी शास्त्री जी की बात करें कि सनातन हिंदू धर्म इन सब का उदय हो रहा है, ये एकजुट हो रहे हैं, इसी बात का पेट में दर्द है अरशद मदनी को। और साथ ही साथ जो फैक्ट्स हमने दिखाया, क्यों हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं बार बार, मतलब कोई और पार्टी करे या नेम प्लेट लगाने की बात आए तब कहते हैं कि आप लोग तो एक अलग राजनीति कर रहे हैं। तो अरशद मदनी पे भी आप कुछ कहेंगे इसी तरह की बातें, मुझे लग रहा है कि नहीं होनी चाहिए। रॉन्ग है, पहली बात तो मैं कहूं। हेलो जी, मैं महबूब रजा जी से, मैं आ रही हूँ संदीप जी आपके पास। महबूब रजा जी। जी, आपने जो बिल्कुल कहा बिल्कुल दुरुस्त है। मैं राहुल लाल साहब की भी बातें सुन रहा था, उन्होंने जो बातें अपनी रखी वो भी अपने एतबार से बिल्कुल दुरुस्त है। और धर्मगुरु श्रीवास्तव जी जो अपनी बातें रख रहे थे वो समझिए कि उस तरीका से बातें नहीं होती है। 1947 का हिंदुस्तान और 2025 का हिंदुस्तान में आसमान जमीन का फर्क है। जब देश आजाद हुआ तो उस पर आपस में मोहब्बत थी, भाईचारा थी, अकीदत थी। तो एक तरफ से पंडित सर, अगर देश आजाद हुआ, इतनी मोहब्बत थी, इतना एक दूसरे के लिए थे, तो क्यों 47 में जिस तरह से वो जनसंहार हुआ था वो क्यों हुआ था? क्यों? तो मत खींचिए ना, मत जाइए उनके पास में। जामे मस्जिद की सीढ़ियों पर बैठ के जहां मौलाना आजाद रोकते हैं, वहीं पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भी आ जाते हैं, महात्मा गांधी भी आ जाते हैं। वो सारी बातें हैं। वो जो बात शुरू की है ना कि वो एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना अबुल कलाम आजाद को बनाया गया, तो शायद पता नहीं चाहिए वो हिंदुस्तान की आजादी में जितना जेल की सलाखों के पीछे अपनी जिंदगी गुजारती, जिनकी बीवी का मौत हो जाता है वो देखने तक नहीं जाते, बोले जेल में रहना गवारा करते हैं। आप तो सारी चीजें आप जानते हैं। मौलाना अरशद मदनी साहब ने जो बातें कही है उसका पस मंजर क्या वो सोचना जरूरी है। वो बातें क्यों कर रहे हैं, वो उनका कहना। आपने बहुत सारे यूनिवर्सिटियों के एग्जांपल दिया कि इसकी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बना दिया जा रहा है, चांसलर बना दिया था। मैं आपके चैनल पे एक सवाल पूछता हूँ, बनारस यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर मुसलमानों को क्यों नहीं बनाया जाता है? जब जेएनयू का समझिए कि चांसलर मुसलमानों को क्यों नहीं बनाया जाता है? दिल्ली यूनिवर्सिटी का मुसलमानों, ये जितनी यूनिवर्सिटी का नाम बनाया, सारे मुसलमानों का जानता है, अफसरों के साथ क्या व्यवहार करते थे आजम का, इस किस्म के ये मुसलमानों ने कायम किया। मुसलमानों के खून पर भले वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में आती है तो उसकी मजबूरी भी है, बायलॉज में भी लिखा हुआ कि ऐसा करना, इस तरीका से करना है। मगर जहां पर मेन स्ट्रीम की यूनिवर्सिटियां हैं, जहां पर समझिए देश चला रहा, वहां पर तो किसी को बना नहीं रहे। दूसरी बात, एक इंसान गलत हो सकता है, तो एपीजे अब्दुल कलाम क्या बने थे? पूरी समाज को हामिद अंसारी क्या बने थे? एपीजे अब्दुल कलाम, हामिद अंसारी क्या बने थे? सर, काबिलियत भी तो होनी चाहिए ना, काबिलियत भी तो होनी चाहिए। बाकी तो आतंकवादी बनने पे चले जाते हैं। फादर ऑफ द न्यूक्लियर। नहीं, मैं पूछ रही, बाकी तो आतंकवादी बनने के लिए चले जाते हैं। यूनिवर्सिटी आपको दी जाती है पढ़ने के लिए, वहां पर आप आतंकवादियों का गढ़ बनाने के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं। मतलब ऐसा तो नहीं है कि उनको मौका नहीं दिया कि आप अल-फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करिए, आप पढ़ाई करिए वहां पर। आप वहां पर क्या करेंगे? वहां पर आप बम बनाएंगे 42। आप सोचिए 42 वीडियो सामने आए हैं। सच्चाई पता है आपको महबूब जी, सच्चाई पता है? 42 वीडियोस आए हैं बम बनाने को लेकर के। वो मेरे पास सारा क्या होगा? उस बीजेपी ज्वाइन कर चुका था, मगर लश्कर तैयबा के साथ उसका लिंक था। ये तफ्तीश क्या था? ये एनआईए का तफ्तीश था। उसको कहां बुला सकते? आतंकवादी के पहले भी आपके मतलब महबूब जी आपसे देखिए ये उम्मीद मुझे बिल्कुल नहीं है। बात जिस चीज की हो रही है उस पे तो पहले टिक जाइए, फिर चलेंगे ना हम पास्ट पे भी, किस पे कार्रवाई हुई किस पे नहीं हुई। पहले जो प्रेजेंट है अल-फलाह यूनिवर्सिटी, उसको भारत में मान्यता ही दी गई ना, मान्यता दी गई ना कि यहाँ पर पढ़े। जम्मू कश्मीर को भारत के साथ एक वहां पर बेहतरीन उनका जो एक रिलेशन है वो बन सके, जो दूरी हो गई थी उसके लिए थी ना कि मैक्सिमम वहां से आए और वो यहाँ पर किया क्या उन्होंने? नूह से जाकर के खरीदते हैं खाद और उसको बनाते हैं बम और वो फोड़ते हैं लाल किले के पास। वो फोड़ना चाहते हैं आपको लखनऊ में मंदिर में। क्या है सर ये, और कैसे आप जस्टिफाई कर सकते हैं इनको? मोहतरमा, मैं उसी तरह अल-फलाह यूनिवर्सिटी के कोई भी प्रोफेसर, कोई भी डॉक्टर, कोई भी स्टूडेंट्स
अगर देश के गलत कामों में मुलविस है, देश को बदनाम को तोड़ने की कोशिश कर रहा, बर्बाद करने की कोशिश कर रहा, उसको डायरेक्ट फांसी पे चढ़ा दीजिए। तो फिर जब्बार सिद्दीकी के लिए इतने प्यारे कोई बोल लेना देना अरशद नहीं है। मदनी के क्यों? अरशद मदनी के इतने प्यारे बोल जब्बार सिद्दीकी के लिए क्यों? आप कानून को काम करने दीजिए ना। उनके संदीप बयान, जी। मौलाना अरशद मदनी का जो बयान है वो आजम खान का बयान है। सर सिर्फ अभी जो आजम जेल खान के नहीं सलाखों के है, पीछे, सर सिर्फ आजम खान जेल के नहीं है, सलाखों के पीछे वो जो आजम गया खान नहीं है, वो, आजम खान नहीं। अब सुनिए पहले, अब सुनिए पहले, सेम पहले केस सुनिए, बीजेपी के सुनिए, मंत्री बिहार सुनिए के उनका होम बयान। मिनिस्टर मैं चाहूंगी संदीप सम्राट जी, चौधरी का है, संदीप उसने जी, भी अपनी आप डेट एंट्री ऑफ करिए बर्थ सर। में बल किया है। जो जेल के सलाखों के पीछे सम्राट चौधरी चले गए थे ना, अपने आप को जुवेनाइल पेश करके 15 साल से बिलो उम्र देकर के उसने छूटा था, उसने भी सच्चाई छुपाई है। तो डेट ऑफ बर्थ रखा। सम्राट चौधरी बिहार का तो अभी गृह मंत्री है। नहीं नहीं, तो महबूब सेम जी, केस है। महबूब आजम जी, खान का सेम महबूब केस है। जी, मोदी- महबूब जी, मोदी देखिए जी मेरा के सरकार सवाल में जहां कि बीजेपी की क्रिमिनल सरकार है, अपराधियों वहां को मुसलमानों के साथ दोहरा बख्शा रवैया नहीं पेश जाना किया जा रहा है। चाहिए। आप उसका एग्जाम्पल देते ना। अब जवाद सिद्दीकी को बता रहे हैं अभी कुछ हुआ ही नहीं, सजा पे कहा किस पे, मतलब मौत की जवाद सजा दे दी सिद्दीकी, गई क्या? मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता हूं। हाँ अगर एनआईए जांच कर रही है, एनआईए बस तफ्तीश करती है, यही अगर तो वो मुलजिम बोलिए ठहरा, अरशद मदनी गलत है, तो सजा दीजिए। कहिए अरशद मदनी गलत है, सजा दीजिए। गलत इंफॉर्मेशन फैला रहे हैं। संदीप जी एंट्री करिएगा सर। जी देखिए, जो समाज अपने अंदर सुधार की गुंजाइश को खत्म कर देता है, आत्ममूल्यांकन के लिए गुंजाइश खत्म कर देता है, वह समाज कहीं न कहीं नकारात्मक ऊर्जा से ग्रसित हो जाता है और वह नकारात्मक ऊर्जा उसे कहीं न कहीं पतन की तरफ ले जाती है। तो जब बातें हो रही हैं मदनी साहब की, मदनी साहब शायद अपने फैक्ट को नहीं देख रहे हैं। मदनी साहब को पता होना चाहिए कि जब देश आजाद हुआ, जब मौलाना आजाद शिक्षा मंत्री थे, उस समय यूपीएससी में 3.5% मुस्लिमों का कंट्रीब्यूशन था और 2014 में आकर के ये 2.6 और उसके बाद फिर बढ़ना शुरू हुआ। तो जब 60-70 सालों में मुस्लिमों का कंट्रीब्यूशन मुस्लिम शिक्षा मंत्री होकर नहीं बढ़ा पाए संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में, तो भाई इसके लिए कैसे कहा जा सकता है कि आज का समाज जो पिछले 2 दशक 3 दशक में ऐसा कुछ हुआ है कि चीजें खराब हो गई हैं। और चीजों को तो आपकी बात को इग्नोर कर रहे हैं। भाई आप एपीजे कलाम को अपना नेता मानते ही नहीं, आपकी निगाह में एपीजे अब्दुल कलाम काफिर है। किसी मुस्लिम स्कॉलर को बुला लीजिए, वो अपने मुंह से एपीजे अब्दुल कलाम का नाम नहीं लेना चाहता। काफिर नहीं बोलता। तो सब आखिर उसका क्यों नेता नहीं कहते हैं कि मैं चाहूंगी महबूब जी और संदीप जी को स्क्रीन पर रखें। राष्ट्रपति के ये गद्दी दूसरी पर, तरफ ले जाना चाह रहे हैं, राष्ट्रपति झूठ के बोल रहे हैं, गद्दी पर चैनल पे मुस्लिम को बैठ बैठने के को झूठ बोल मिला, रहे हैं। इसलिए उपराष्ट्रपति की काफिर गद्दी पेश पर करें मुस्लिम वो। को बैठने को पेश मिला, भाई के पास चीफ सबूत इलेक्शन है। कमिश्नर की गद्दी मैं पर उसको बैठने को मुसलमान मिला। मानता, मैं उसको और अपना रहनुमा सुप्रीम मानता। कोर्ट के हमारे कितने साथ जज सारे हुए, मुसलमान तो अपना सुप्रीम रहनुमा कोर्ट के मानते हैं। कितने न्यायाधीश झूठ बोला हुए। आपके चैनल पे और बैठ करके। बिहार के राज्यपाल का नाम ले लीजिए, अभी जिन्होंने शपथ दिलाई है नीतीश जी को, क्या उनको आप मुस्लिम नहीं मानते? तो ऐसा मुस्लिम जो राष्ट्र की बात करता है, वो जो आरएसएस सनातन प्रचार के मुस्लिम हो चलने गया, की बात आरएसएस करता है, सपोर्टर मुस्लिम महबूब आने रजा वाला। जैसे लोग उसको जो है कैंसिल करते हैं, आरएसएस में मुस्लिम वो अपने राष्ट्र समाज का मोर्चा हिस्सा ही नहीं मानते आरएसएस का हैं। विंग्स तो है, यही उसमें दिक्कत मुसलमानों को लिया है। आप अंदर जो लोग नकारात्मक वाले, नकारात्मक ऊर्जा से ग्रसित होते चले जा रहे हैं और आपको मौका दिया जाता है मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए। मेडिकल कॉलेज में पढ़ के जाइए, समाज की सेवा करिए। अब उसमें से अगर लोग जा करके बम से फटेंगे तो उस विश्वविद्यालय से पढ़ने वाले छात्रों के प्रति समाज में क्या मैसेज जाएगा? आप कहिए ना कि जिन लोगों ने किया गलत किया। आपने चैनल पे बैठ करके सोच लिया मुस्लिम विरोधी बातें करना है, मुसलमानों के अगेंस्ट में बातें करना, मुसलमानों को सिर्फ एक छवि पेश करना। अरे मुसलमान देश की आजादी जो देश को जो मौका दिया गया, मुसलमान हर दिन उसका देश के लिए दुरुपयोग कुर्बानी हुआ है। पेश कर रहा ये है, ऐसे लोग मुसलमान देश इस्लाम को के आगे दुश्मन बढ़ाने के हैं। बारे में तो आपको पढ़ ही खुल नहीं के रहे कहना चाहिए इन बातों उल्टी को। सीधी तो बातें आप तो ये सब चैनल पे बातें बैठ कहेंगे करके नहीं। बातें कर रहे हैं। आप हिंदू जामिया मुसलमान, जैसे हिंदू मुसलमान, विश्वविद्यालय हिंदू के बारे में मैं तो बात कर कभी रहे हैं। मैं अपने जामिया के हिंदू भाइयों को चांसलर थे, सीने उनको से लेफ्टिनेंट गवर्नर तक दिल्ली सरकार का बनाया गया। तो ये सब बातें आप इग्नोर कर देते हैं। आज देश के देश की पहले जनता महबूब भाई माने सब समझ डॉक्टर गया। राजेंद्र आप प्रसाद केवल एक हमारे बिहार हिडन से आते एजेंडा हैं, लेकर तो के ये तो बातें चलते मत हैं, कीजिए चैनल पे जिसमें बैठ केवल यह करके। कहना है वो कि किसी तरह से मुस्लिमों को यह समझाया जाए कि विक्टिम कार्ड है, आप पीड़ित हो, आप सबूत पीड़ित हो, ला आप करके पीड़ित पेश हो। करके और बता उस दीजिए। फटने वाली एक मानसिकता सबूत को आप पेश कहीं करके पूरा देश का मुसलमान उत्साहवर्धित कर रहे हो, उसको प्रेरित कर रहे हो। क्लियर मानते हैं, आपको यह इज्जत कहना करते हैं, चाहिए respect करते हैं, ठीक है, एक एक बड़ा करके। पेश करते हैं। क्या मौका भारत में मुसलमानों को वक्त की मिला कमी है? है, राहुल जी के पास भी चाहिए। आरएसएस का आदमी है, जी, वो ठीक है। मुस्लिम राष्ट्र मोर्चा का आदमी है, आरएसएस संवादी होकर वो नहीं मुसलमानों का लेकिन रिप्रेजेंट महबूब करके जी आरिफ जो आप खान का भी टीवी हो ही चैनल नहीं पे सकता बैठ के है। कह रहे हैं, मुझे लग रहा है अरशद जी हम को लोग भी नहीं कहिए मानते माइक हाथ में आने के बाद ना इस तरह की बातें सिर्फ ना कर दे। ये भी हिंदू मुस्लिम ही मौलाना आपको लड़ाई अरशद मदनी करवाएगा। की पस मंजर में के ये बात सोचने देखिए की जरूरत नहीं है, नहीं ये देखिए समझने की शब्द जरूरत है, बहुत उन्होंने मैटर क्यों कहा करते नहीं हैं। कहा,
मगर मैं फिर नहीं आपके चैनल जब पे यही कहता बात हूं, मैं योगी किसी- सरकार कर दे तो आप लोग उसके पीछे में मतलब निकालने लगते हैं, और यही बात अरशद करे तो आप भावनाओं पे चले लेकिन आते हैं। योगी ये सरकार मत तो करिए, मुसलमानों दोहरा रवैया माइनॉरिटी नहीं पर अपनाइए, जुल्म जाति तो है मत यूपी में। करिए। राहुल उससे जी सारे वक्त की कमी, ठीक मुसलमानों है को चुन-चुन ठीक के है मारा। महबूब जी, वो मुसलमान जो हाँ किरण जी, महबूब जी मैंने ये शुरुआत माफ में कीजिएगा अपनी राहुल बात जी, रखी थी। ठीक है संदीप जी महबूब तमाम उदाहरण दे रहे थे, अभी हिंदू धर्मगुरु तमाम उदाहरण दे रहे थे, वो अटल बिहारी वाजपेयी के युग में उन्हें जाना ठीक पड़ा है है, महबूब जी, नेहरू महबूब के जी युग में राहुल जी जाना को पड़ा राहुल है। जी को कह देने दीजिए। हाँ राहुल जी, हाँ, मैं कह रहा हूँ, अरे 2025 के भारत में आई है ना, 2025 के भारत में मुस्लिमों को किस स्थान पर रखा गया है, उन्हें किन संवैधानिक संस्थाओं पर आपने रखा है उनको? अरे कुछ इक्के दुक्के जगह पे रखा है आपने। बिहार में बिहार के राज्यपाल जैसे कुछ एक आध जगह पे कहीं खोजने से बहुत मेहनत से मिलता है, एक आध उदाहरण मैं ही दे देता हूँ, लेकिन पूरे के पूरे नहीं तो मैं राहुल इस जी चीज़ से काबिलियत उन्हें भी कहीं तो कहीं हो बाहर ना, रखा गया है। जब काबिलियत रही तो बीजेपी ने दिया अपनी जगह पर। अभी बीजेपी मुस्लिमों की राजनीति नहीं करती है, तो सेक्युलरिज्म वाले जो राजनीति करते हैं, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, इनसे सवाल पूछिए ना। मैं चाहूंगी 30 सेकंड में डीपी शास्त्री जी, 30 सेकंड। मैं कह रहा हूं जो हमारे गवर्नर साहब बिहार के कुरान और किताब दोनों पढ़ते हैं, इनके नेता नहीं है और इनके लिए वो आदर्श नहीं है, कलाम साहब नहीं है। ठीक है वक्त की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए। लेकिन ये हिंदू मुस्लिम कब तक, और अरशद मदनी को इस बात को समझना चाहिए। फैक्ट्स पहले क्लियर करिए, ज्ञान वर्धक अपना करिए, उसके बाद जाकर के जो है बातें आप रखिए, क्योंकि मुस्लिम भटकते बहुत जल्दी है, ब्रेन वॉश उनका बहुत जल्दी होता है, ये नहीं होना चाहिए, ये मजबूती आपको देनी होगी।